नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1194 दिन का ये क्लास है और फिर से दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे ही नए टेक्स्ट और जो है वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने से पहले कुछ बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को आपको समझना है। अगर अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ने आता या फिर अंग्रेजी पढ़ते समय कहीं किसी वर्ड में अटक जाते हैं, लगता है कि इस वर्ड को कैसे पढ़कर निकल सके और फ्लो में पढ़ना चाहते हैं, या फिर इसका मतलब समझना चाहते हैं कि हिंदी का इंग्लिश क्या हो, या आप इंग्लिश वर्ड्स को लिखना चाहते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए देखते हैं और सीखते हैं कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक बात को समझना होगा। इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम से सीखना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि क ख ग आपको पता ही होगा, ये जो क ख ग है और अंग्रेजों ने जो अल्फ़ाबेट में जो उच्चारण दिए हैं मिलते जुलते हैं, वो आपको पता चलेगा आगे। और ऐसे में आपको करना क्या है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उससे बचना है, इन दोनों से मिक्सअप से बचना है। जो अल्फ़ाबेट है, तो पहले आपको दिमाग में यही लोग सोचेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो दोस्तों ABCD जो जेड तक होते हैं, जी हाँ, ए से लेकर जेड तक के जितने सारे, ठीक है, ABCD Z होते हैं, जो कि ये इस तरह से है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इन सब को लेटर्स बोला जाता है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे सारे लेटर्स हैं। ये तो 26 लेटर्स हैं और इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। हम लोग आज भी अज्ञानतावश ABCD ही कहते हैं, टू जेड ही बोलते हैं, ABCD कहते हैं। ABCD आती है क्या? ABCD को पढ़ लीजिए, ABCD है, A to Z है, ऐसे। लेकिन ये 26 लेटर है, इसको अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। अब देखिए, अल्फ़ाबेट में इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट समझिए कि वोवेल है, जिसकी संख्या, यानी इसमें वोवेल में 5 लेटर्स आते हैं। ठीक है, इसी में से 5 लेटर जो है वोवेल में आएंगे। दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट का होता है। इसमें जो शेष बचेगा 21 लेटर आते हैं। तो ये 21 लेटर और ये 5 लेटर, इनका उच्चारण आपको सीखना है। ठीक है, उच्चारण सीखना है। अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं करेक्टली और हमेशा अच्छा से लिखना भी चाहते हैं, वर्ड्स को लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि भाई लिखने में कोई दिक्कत ना हो, कम से कम दिक्कत हो, तो ये वोवेल और कॉन्सोनेंट के सही से उच्चारण को समझना होगा। तो पहले मैं कॉन्सोनेंट पे ही बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए ये 21 लेटर को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखिए, ये कॉन्सोनेंट है और है संख्या 21, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका आपको यहाँ 41 में बताऊंगा। तो देखिए, ये दोस्तों बी को ब बोलना है, सी को क स, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज बोलिए, एच को ह बोलिए, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को न ड़, पी को बोलिए प, क्यू को क्यू, आर को ड़, एस को स ज, टी को ट त बोलिए, च स भी बोलना है, वी को व, डब्ल्यू को व। उसके बाद एक्स को एक्स बोलना है, वाई को य, जेड को ज है। तो EX से भी X होता है, इसको भी ध्यान रखना है कि EX से भी X होता है, और EX को X के अलावा X भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और CI, देखिए CI जो है, CI और CE से स होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, POLICE, पुलिस। CI है, या आप लिखते हैं सर्कस, CIRCUS, सर्कस। तो दोनों एग्जाम्पल है। अब CH, CK, QUE, इन सबको का उच्चारण किया है। जैसे अगर लिखते हैं कैरेक्टर, आ गया ना। CH को क्या बोल रहे हैं? लिखते हैं लक, CK को लक बोलते हैं। उसी तरह क्वेश्चन, क्वीन, ये सब आते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि च और स, टी को च स सबसे ज़्यादा उच्चारण यहीं पर आ जाते हैं 4 बार। तो TION, देखिए इससे एक पार्ट है हमारा, किसी वर्ड का पार्ट हो सकता है, और इसको बोलते हैं शन। ठीक है, शन। तो देखिए TI को श पढ़ रहे हैं। फिर TIL, इसको पढ़ते हैं CL। ठीक है, इसको पढ़ते हैं CL। तो यहाँ पर TI को स पढ़ते हैं। उसके बाद TUR को पढ़ते हैं चर, और TUL को बोलते हैं चुअल। तो दोस्तों ये देखिए TU च, TU च, तो ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ वर्ड है।
और इससे यही पता चलता है, जैसे कि अगर लेते हैं टी एन से एक वर्ड ले लेते हैं, तो देखिए वर्ड में 4 वर्ड लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। सन, ठीक है, इसेंशियल, उसके बाद नेचर या फैक्चुअल। तो ये वर्ड जो है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड इस इन वर्ड्स में आते हैं, और ये प्रूफ होता है कि टी को च और श भी उच्चारण करते हैं। लोग अब कंफ्यूज हो जाते कि टी या एन को सन क्यों पढ़ते, ओ एन को अन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ना होता ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, जो कि स में चल जा रहा है। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब समझ चुके होंगे हमारी बात। दोस्तों वॉवेल पे आते हैं। वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और जैसे ए को क्या क्या पढ़ते हैं, कोई वर्ड मीनिंग आया, जैसे मान लीजिए मेडल है तब ए को क्या पढ़ेंगे, या मॉल है तब ए को क्या पढ़ेंगे, या मेड है तब ए को क्या पढ़ेंगे, है, या ई भी है यहाँ पर, या मैन है तब ए को क्या पढ़ेंगे। हालांकि हमने लिख दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको समझना होता है। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेडल में ए को अ पढ़ते हैं, अगर पढ़ते आ तो मेडाल होता, अगर पढ़ते ए तो मेडेल होता, अगर पढ़ते आए तो मेडैल हो जाता, जो कि गलत है। मेडल सही है। मॉल में ए को आ पढ़ते हैं तभी सही है, नहीं तो अगर अ पढ़ेंगे तो मल हो जाता, अगर ए पढ़ते तो मेल हो जाता, अगर ए पढ़ते तो मैल हो जाता। गलत है ना। मिड में उसी तरह से अगर ए को ए नहीं पढ़ेंगे और अ पढ़ेंगे तो मड, आ पढ़ेंगे तो माड, मॉड, और ए पढ़ेंगे तो मैड। तो मैड होता है, लेकिन मैड में ई नहीं रहता है। मैड का स्पेलिंग होता है MAD, ठीक है, ई नहीं रहेगा। ई रहेगा तो अलग उच्चारण। ई अगर ए के बाद ई रहे, किसी मतलब ए के बाद कोई वॉवेल ई आ जाए, उसके बीच में कोई भी कॉन्सेंट रहे, तो ए का उच्चारण ए के रूप में ही होता है। ये फिक्स रूल आप समझ लीजिए। उसके बाद ई का उच्चारण देखिए क्या क्या होता है। तो ए को 4 तरह से, ई को 5 तरह से। कौन कौन? अ, आ, ई, ए। तो मार्बल में ई को आ पढ़ते हैं, पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पीस में ई को ई पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद आई का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है। क्या क्या? अ, आ, ई, आई। ई आई है, लेकिन ई भी उच्चारण होता है। आई तो एक वर्ड है ही। सर्कल में ई आई जो है उसको अ पढ़ रहे हैं। सर्कल, पीन, टीन और टायर, है ना। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण भी दोस्तों 4 तरह से होता है। अ, आ, उ, ओ। तो कैसे? SOM इस सब में ओ को अ पढ़ते हैं, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, प्रूव में ओ को ओ पढ़ते हैं, और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद यू का उच्चारण भी 4 तरह से होता है। कौन कौन सा? अ, आ, उ, EU। जैसे BUT, बट, यानी यू जो है PUT पुट, यानी उ जो है उ म्यूट, EU को EU बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए डबल ओ को 5 तरह से पढ़ेंगे। अ, आ, उ, ओ और उ। जैसे FLWD फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ते हैं, फ्लड। RWA रूम में डबल ओ को उ पढ़ते हैं, और FWR फ्लोर में डबल ओ को उच्चारण ओ के रूप में होता है। आपको दिक्कत तो नहीं होगी दोस्तों समझने में। अगर दिक्कत है तो फिर से इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको याद रखेंगे तो जल्दी से पढ़ना आ जाएगा। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे TIN को सन पढ़ते हैं, TIL को CL, TUR को चर, TUL को चुअल। उसके PRO को प्रो, SIN को सन, जन। उसके बाद दोस्तों ALOGY को लॉजी, TI को टिब, EIS को इज, TIE को CA, TED को टेड, और AGE को एज। इससे जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर जो है वर्ड्स मिल रहा है, जिसमें आप इसे इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं कि क्या वाकई में इन वर्ड्स, ये वर्ड्स जो आ रहे हैं, सिर्फ यही नहीं आगे भी आएंगे। जैसे EN को एन, CON को कन बोलते हैं, COM को कम, ER को आर, TNT को टेंट, AL को अल, IL को EL, SI को सेव, ANC को एंस, ENC को एंस, AN को एन, EST को एस्ट।
नेक्स्ट देखिए ओ डब्ल्यू को ओ, ए वाई को ए टी को एट, ए टी ई को एट, पी आर ई को प्री प्रे। उसके बाद है ओ यू एस को अस पढ़ते हैं अस। उसके बाद देखिए यहाँ सी यू एल को कल पढ़ते हैं, आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, ए सी को एक, एल ई डब्ल्यू एस को लेस, एल क्यू को का और ओ एन जी को ऑंग पढ़ते हैं। एस सी यू आर ई को श्योर, टी आर को ट्री, ई सी ओ को इको, ई आर एन को अर्न। पहले यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं और डबल ओ को उक, एल वाई को ली, सी ओ को आई जी को इंग, सी ई को स, एल एम को म, डी जी को ज, जी एन को न। अब देखिए लास्ट स्लाइड है जैसे ई एन टी है, ई एन टी में ई एन टी को एंट पढ़ते हैं तभी तो टेंट रेंट होता है। ई एम को इम, ए बी एल को एप्पल, डी एस को डिस, सी यू आर ई को क्योर, आई एम को इम, ओ यू डी को ऑन, आई सी को इक, ओ एन को ऑन और ओ एन ई को ओन। वर्ड मीनिंग अगर पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो इस तरह से पढ़ते हैं। ई ए को ई जैसे लिंक टी, जी एन को जन, आई बी एल को ईवल है ना, सीवल हो जाता है। ई एक्स को एक्स मैंने बताया है, यू एन आई को यूनी या यूनाई पढ़ेंगे, ओ आर को आर या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं अर, तो टी लगा टर। तो दोस्तों ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है, अगर याद रखते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप करके हमारे पुराने वाले वीडियो को देख कर और भी समझ में बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे विद डिजिटल अपना। तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मतलब सही करना। एक काम जरूर करिएगा कि कॉपी जरूर बना लीजिएगा और उस नीचे वीडियो के कुछ लिंक शेयर किए हैं, 25-26 सीरियल में आपको यहीं पर मिल जाएंगे, तो आप उसे देख कर अपना सीखिए कि कैसे इंग्लिश को अधिक से अधिक जल्दी में सीखा जा सकता है। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ यहाँ लगातार बने रहें और पढ़ते रहें। जैसे ओ भी ई आर जो है, इसमें ई आर जो है अर बोलते हैं, भी लगा है इसके साथ तो वर होगी। ऐसे ओ भी ई आर को ओवर बोलते हैं, ओवर। तो ये बार बार ओवर आएगा। आपको लास्ट वाले 4 में 4 तो इधर हो गया, 5 लेटर्स का उच्चारण सिखाऊंगा। ओवर सभी में ओवर आएगा जो कि प्रीफिक्स पार्ट है हमारा। ओवर हेस्ट, ओवर हेस्ट यहाँ बगल में लिखा है ओवर हेस्टी, ओवर हे। देखिए ए के बाद ए टी ई को ऐसे भी एट बोलते हैं, या ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है। तो हेटेड, हेटेड, हेट्स, हेट्स, ए के बाद ई है तो हेट्स है ना। हाउस, हाउस। नेक्स्ट है हेड्स। नेक्स्ट देखिए हिप्स, हिप्स। उसके बाद है हर्ड, हर्ड, हियर्स, हियर्स, हीट, हीट्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये है हैवी, हैवी, हेल्ड, हेंट, हेंट्स। तो ये बाकी इधर से पढ़ना है, मैं बताता हूँ। जैसे कि ओवर हेस्ट, ओवर हेस्टी, ओवर हेटेड, ओवर हेड्स, ओवर हाउस, ओवर हेड्स, ओवर हिप्स, ओवर हर्ड, ओवर हेयर्स, ओवर हेड्स, ओवर हैवी, ओवर हेल्ड, ओवर हैंड, ओवर हॉल्ड्स है ना, हॉल्ड्स, ओवर ऑनर, ओवर होप्ड या ओवर होप्स। नेक्स्ट है ओवर हंट्स, ओवर हाइव्ड, ओवर हाइप्स, ओवर इंग्ड, इंग्ड, ओवर इंग्ड। नेक्स्ट है ओवर इशू। दूसरा चलिए दूसरे स्लाइड में इसी तरह ओवर सभी में एक जैसे आएंगे, जैसे ओवर जॉयड, ठीक है। ओवर जॉयड के बाद है ओवर जज, डी जी में जी साइलेंट है, जी का उच्चारण हो रहा है। ओवर जज, ओवर जंप्स, ओवर किप्स, ओवर किल्स, ओवर किल्स के बाद है ओवर किंग्स। नेक्स्ट देखिए ओवर लेवर, ओवर लेवर के बाद है ओवर लेडेड, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण तो ये हो ही जाएगा, ओवर लेडेन। नेक्स्ट है तो ओवर लेडेन के बाद ओवर लेट्स और ये रहा ओवर लैंड्स। नेक्स्ट देखिए ओवर लॉट्स। नेक्स्ट है ओवर लार्ज, ओवर लार्ज, ओवर लेड, ओवर लेड के बाद है ओवर लेयर। नेक्स्ट है ओवर लेयर के बाद ओवर लिप्स,
ओवरलिप्स के बाद है ओवरलिप्ड। नेक्स्ट ओवरलर्न, ओवरलर्न के बाद है ओवरलेंड्स। नेक्स्ट है ओवरलायर्स, और ये है ओवरलाइड, और ये ओवरलिप्ड। तो दोस्तों ये है, आपको अच्छे से पढ़ना है धीरे धीरे करके, और उसको लिखने का प्रयास कीजिए क्या आप लिख पा रहे हैं या नहीं। जैसे यहाँ ओवरलिप्स, ओवरलेप्स, ठीक है, ओवरलोड्स, ओवरलॉक्स, लॉक्स, ओवरलॉक्स, ओवरलुक्स, ओवरलॉर्ड्स, ओवरलव्ड, ओवरलव्स, ओवरलव्स, ओवरलस्टी, है ना, लस्ट का लस्टी हो गया, ओवरलाइंग, ओवरमास्ट, ओवरमैच। नेक्स्ट देखिए ओवरमेल्ट्स, ओवरमेल्ट्स के बाद है ओवरमेरी, है ना, मेरी, ओवरमिल्क्स, ओवरमिल्क्स, ओवरमाइंड। नेक्स्ट है ओवर, देखिए सब अच्छे से समझना है। ये हो गया माइंस, ओवर माइंस, है ना, ओवर माइंस, ओवर मिक्स्ड, ओवर मिक्सेस, ओवर माउंट, ओवर नेम्ड, ओवर नेम्स, ओवर नाइट। दोस्तों ये जो तरीका है, इससे कि आपको पढ़ना समझ में बहुत ही ईजी तरह से आएगा कि कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए अब जो है दोस्तों टेक्स्ट पे फोकस करते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता वो समझना चाहते हैं कि क्या 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड काम करेगा या नहीं करेगा, तो मैं उससे सर्कल करूँगा। तो उसके पहले आपको यहाँ मैं कुछ एग्जांपल दिखा दूँ, तो देखिए काम कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ IVLE ईवल एक पार्ट है, ईज जो है पार्ट है, EWSS पार्ट है, सेस हो गया ना, ये पार्ट है, PRO प्रो पार्ट है, AVLE पार्ट है, क्या ये सब पार्ट है, TD टेड पार्ट है, ATE को भी देखते हैं तो भी पार्ट है। तो ये सब क्या है, रिपीट होंगे बार बार, जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड रिपीट होते हैं। तो आपको समझ में धीरे धीरे आ जाना चाहिए कि हाँ ये सब काम करने वाले हैं और काम करेंगे ही। तो आपको क्या करना है कि सभी पार्ट्स ऑफ वर्ड को बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करके आपको किसी भी टेक्स्ट को उठाकर पढ़ना सीखना चाहिए। जी हाँ, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करिए, कमेंट कीजिए, और भी लोग हैं आपके साथ। तो देखिए इट इज ऑल्सो पॉसिबल, सीबल, है ना, सीबल हो गया, सीबल, ईबल के साथ ऐसा लगा सीबल। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इन इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल, देखिए टेबल हो गया वेजिटेबल, एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, wheat, tomato, fruits which can be sold in, सिंपल तरीका है, which can be sold in outside market. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. What groups of people do you think are unemployed or underemployed in your area? Can you think of some measures that could be taken up for them? Do you know that in India about 60% of population belongs to the age group 5 to 29 years. Out of attending
एडुकेशन, सन के साथ जो है अल लगा हुआ है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम। और इस तरह से दोस्तों आपको रोज हमारे साथ एक नए टेक्स्ट को पढ़ने का मौका मिलता है। तो जिन भाई बहन सगे संबंधी जितने जिनके हैं उन सभी को अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सजेस्ट कीजिए हमारे इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, कि भाई आपको कोई सिखाने वाला है जो बिल्कुल में आपके लेवल, आपके माइंड लेवल तक आकर बताता है। तो दोस्तों अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ आप कुछ नहीं कीजिए, वीडियो को नीचे लाइक बटन है लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जैसे कि मैंने कहा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ से, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो का लिंक दिया गया जिससे कि आप अधिक से अधिक जो है बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।